चलो देखो इधर, पहले विभाजन बिंदु का वो देखो, सूत्र देखो पहले। विभाजन सूत्र क्या था? विभाजन सूत्र एक को नाम देते हैं P और इसको नाम देते हैं क्या? Q। और मान लेते हैं कि कोई PQ रेखा खंड है जो M1 अनुपात M2 में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है? x1 और यानी x और y, और यहाँ के निर्देशांक क्या हुआ? x1 और y1, और इसका निर्देशांक क्या हुआ? x2 और y2। ठीक है, अब देखो है क्या, जब भी हम x का मान निकालेंगे, ठीक है, इसका तो पहले का गुणा दूसरे, देखो x में x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, ध्यान रखना। तो ये जब x का मान निकालेंगे ना तो m1 का गुणा किससे होगा? x2 से। तो इसको m1 को कह देते हैं पहला और x2 को कह देते हैं दूसरा। तो पहला गुणे दूसरा, फिर धन लगा कि ये दूसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पहला, मतलब इसका गुणा इससे। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? m1 और क्या हो जाएगा? m2। इसी को कहते हैं पहला गुणे दूसरा धन दूसरा गुणे पहला, और नीचे पहला धन दूसरा। तो पहला दूसरा कौन होता है? m1 और m2। तो y बराबर पहला, अब देखो y में y का पोर्शन का मल्टीप्लाई होगा, तो पहला मतलब m1, दूसरा मतलब इसका y2 कहलाएगा, पहला दूसरा धन तुम्हारे पास कितना हुआ? पहला दूसरा, और ये क्या हुआ? दूसरा और पहला, और बटे क्या हुआ? पहला धन दूसरा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अच्छा, विभाजन बिंदु में जब ये अलग अलग अनुपात में डिवाइड होते हैं तब तो ये है, लेकिन अगर बिल्कुल अनुपात बिल्कुल इक्वल है, समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, अगर हम बात करें ये और ये, अगर मान लेते हैं कि ये टोटल इसकी लंबाई सपोज दैट थोड़ी देर पे मान लेते हैं कि 10 है, और ये मान लो 7 और 3 में टूट रहा है, ठीक है, तब अपने पास ये m1 और ये क्या कहलाएगा? m2 का काम करेगा। लेकिन यदि टोटल लंबाई 10 है और ये दोनों तरफ 5-5 में टूट रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा बिंदु हो गया? मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु के लिए, ठीक ना, किसके लिए? मध्य बिंदु के लिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास क्या है? एक रेखाखंड है P, और इसको नाम दे देते हैं Q, और यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या? R। ये बिल्कुल बीच से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी ये क्या हुआ? x1 और y1, और ये क्या कहलाया? x2 और y2, और ये क्या कहलाया? x और y। तो इस केस में क्या कहलाया? ये x बराबर क्या हुआ? x1 प्लस x2 और y2, और y बराबर क्या कहलाता है? y1 प्लस y2 और y क्या? 2, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या हुआ, अगर हम देखें तो ये समान अनुपात में टूट रहा है, तो मान लेते हैं कि 1:1 में टूट गया होगा, ठीक है, मान लिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ गुणा इससे, तो मतलब एक का गुणा जब x2 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x2 कहलाया, इधर वाला क्या हुआ? x1, इसलिए ये x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है, ठीक है। मतलब सूत्र बहुत ही अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। विभाजन बिंदु का कभी कभी सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, नहीं तो सवाल तो हल करवाएगा ही करवाएगा, बिल्कुल कंफर्म ही है, ठीक। और कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए। ये था, और एक आपके पास ये है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? ये 9। आधा भी पूछ सकता है आपसे, है आधा मतलब सिर्फ इतना। देखो
क्या लिखा है, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब ये दोनों बिंदुओं को जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये बिंदु कहाँ होंगे, y अक्ष पे होंगे। ठीक है, तो y अक्ष यानी y अक्ष इनको क्या कर रहा है, किस अनुपात में डिवाइड करता है, ऐसा सोचो ना। देखो दिमाग लगाओ थोड़ी सी, बस ऐसा समझने के रफली बता रहा हूं मैं आपको। ये कौन सा अक्ष हुआ, y। अब मान लो यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, जुड़ रहा है। तो ये जो y अक्ष है इसको क्या, इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, मतलब इधर उधर कितने के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ये पूछ रहा है वो, समझ गए। तो सबसे पहली चीज तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि आप क्या करेंगे जब पूछ रहा ना y अक्ष। अच्छा, y अक्ष की बात किया तो y अक्ष में किसका मान शून्य होता है, तो y अक्ष में x का मान शून्य होता है। तो आप रफली एक काम क्या करिए, हल करिए और आप बता दीजिए क्या बोला गया, जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इतना मान लो कि y अक्ष अपन मान लेते हैं, माना क्या लिख दिए, माना y अक्ष m1 अनुपाते m2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, किसमें विभाजित करता है, m1 अनुपाते m2 में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, डायग्राम बनाते हैं, और ये हमने डायग्राम नाम बना लिया, और ये हमने एक नाम को दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया क्या R। और जब m1 और ये किस में डिवाइड हो गया, m2 में। अच्छा, ये वाला बिंदु ये जुड़ रहा था 5 और ऋण 6, और यहाँ पे जुड़ रहा था क्या तुम्हारे पास, ऋण 1 और ऋण का 4। और इसके निर्देशांक, अब देखो ये y अक्ष पर बिंदु है, क्योंकि ये जब काटा होगा तो y अक्ष पर है ये, तो y अक्ष पर क्या हो गया, x का मान हो गया 0 और y का मान तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि y अक्ष में x का मान 0 होता है, y 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, अगर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ सारी चीजें अवेलेबल है एक हिसाब से। अब आपको क्या बोला गया है, किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले तो तुमको रेशियो ज्ञात करना है, और रेशियो के बाद बोलना है, बता रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक, मतलब इसका मान भी ज्ञात करो कि इसका निर्देशांक कितना है। ठीक, तो पहले अभी हल कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो हाँ, सूत्र। अच्छा देखो सूत्र कौन सा लगाएंगे, 0 और y है तो हम क्या करेंगे, मतलब कुल मिला के x का मान दिया है तो आप x वाला सूत्र लगाओ। तो सूत्र क्या हो गया, m पहला दूसरा और दूसरा और पहला, और बटे कितना हुआ, पहला धन दूसरा, है ना। ये तुम्हारे पास क्या हुआ, सूत्र लग गया। अब इस केस में क्या हुआ, x का मान कितना है, तो x का मान आपके पास कितना कहलाया, 0। ठीक, अच्छा पहला तुम्हारे पास क्या है, m1, ये तो 1 का गुणा ऋण 1 से होगा कितना हो गया, ऋण का m1, और इसका गुणा 5 से होगा कितना हुआ, धन का 5 m2, और ये तुम्हारे पास नीचे वाला तो सेम ही है, m1 प्लस क्या रहेगा m2, क्योंकि इसका तो कोई मान ही नहीं है ना। अब देखो तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, माइनस का m1, ठीक, और प्लस का कितना हुआ तुम्हारे पास 5m2। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हुआ, धन का हो गया m1 बराबर में कितना हो गया 5m2। ठीक, ये कितना हुआ 5m और ये क्या कहलाया, 2 कहलाया। अच्छा इस केस में यहाँ पे क्या समझ में आया कि m1 और बटे में ले आए क्या, m2। ठीक है, बटे में क्या ले आए अपन, m2, तो उधर केवल कितना रह गया 5, और बटे में कुछ नहीं कितना होगा 1, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया, m1 रेशियो m2 का मान कितना हुआ 5:1। ये मतलब ये तुम्हारे पास एक आंसर निकलेगा, 5:1 में विभाजित किया। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, अगर हम देखें तो हमारे पास मान क्या मिल रहा है, पता चल गया हमको कि ये किस में डिवाइड हो रहा है, ये 5:1 में विभाजित हो रहा है ना। तो x का मान तो पहले से पता है कि 0 है, लेकिन y का मान तो पता नहीं है। ठीक है, तो चूंकि एडिशनल क्वेश्चन बोला कि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब इसका मान बताना है, तो हमको अब जैसे हमने x का मान निकाला ना, तो अब हमको सेम सूत्र वही लगेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास m1 का मान 5 और m2 का मान कितना है, 1 है। ठीक, तो अब तुम्हारे पास इसके नीचे लिखना, ठीक है, क्या लिखोगे अब, ठीक है, y बराबर क्या हुआ, पहला दूसरा धन दूसरा, और उसके बाद तुम्हारे पास कितना हुआ, पहला, ठीक, और बटे तुम्हारे पास कितना हुआ, पहला धन क्या कहलाया, दूसरा। अब देखो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, y। अच्छा पहला तुम्हारे पास कितना है, अगर हम बात करें तो कितना दिया तुम्हारे पास 5, और गुणे तुम्हारे पास y2 का मान कितना दिया गया है, अगर हम देखें, देखो 5 का गुणा सीधे किससे होगा, y पोर्शन से -4 से होगा, तो कितना हो गया -4, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, m2 का मान तुम्हारे पास यहाँ से देखो कितना है 1, और ये तुम्हारे पास y1 का मान कितना है, तुम्हारे पास ऋण का 6, तो ये तुम्हारे पास ऋण 6, और बटे तुम्हारे पास कितना हुआ यहाँ से 5 धन 1।
क्योंकि पहला धन दूसरा। सूत्र के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम सूत्र के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 5 का जब हम किससे कर रहे हैं, 5 का गुणा किससे होगा, ऋण 4 से हुआ, तो 5 गुणे ऋण 4 ये हुआ, और यहाँ से 1 गुणे कितना हुआ, ऋण 6 हुआ, और नीचे 5 धन क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग सब पूरी वैल्यू पुट अप कर दिए। अब ये क्या कहला है तुम्हारे पास, 4 5 20, कितना हुआ, ऋण का 20 और ऋण का 6, और कितना हुआ 6, और ये तुम्हारे पास वाई और कितना हुआ 20 और 6 26, ऋण का 26 और बटा 6। इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ, अगर हम देखें तो ये आपके पास कहलाया क्या, y बराबर ऋण का 13 बटा 3, क्योंकि 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6। तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अतः बिंदु, अतः बिंदु अच्छा बिंदु तुम्हारे पास क्या है r, तो r बराबर तुम्हारे पास कितना हुआ 0 और ऋण का 13 बटे कितना हो गया तुम्हारे पास 3। देखो 0 और y का मान अपन कितना रख दिए, ऋण का 13 बटे कितना रख दिए, 3 रख दिए। ठीक, तो ये ऐसे ज्ञात किया जाएगा मतलब एक तो तुमको निकालना ही होगा, और निकालने के साथ साथ फिर तुमको क्या करना होगा, y वाला मान भी ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद बिंदु बोला था कि प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो, तो प्रतिच्छेद बिंदु भी अपन क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। ठीक, तो ये तरीका है, और ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में पूछे भी जाते हैं, मानना भी चाहिए, थोड़ी सी रिवीजन होना चाहिए। और देखो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है तुम्हारे पास, अगर हम बात करें, और डी ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और इसी क्रम में है, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। मतलब एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, ये सब शीर्ष हैं। तो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, आपके शीर्ष हैं। मान लो ये हम बना देते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो ये कि ये क्या अपना समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते हैं, क्या बात करें, हल। ठीक है, देखो पहली चीज तो दिया गया है, अब दिया गया है तो हमारे पास ए का मान कितना दिया गया है, 6 और 1, और इसका मान तुम्हारे पास कितना दिया गया है, 8 और 2, और सी का मान कितना है, 9 और 4, और डी का मान कितना है तुम्हारे पास, पी और 3। ठीक, ये कंडीशन अवेलेबल है। अच्छा, इसका विकर्ण का काम कौन करेगा, विकर्ण का काम करेगा AC, और इधर से कौन करेगा, DB, और ये तुम्हारे पास इसका क्या कहलाएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। इसको हम क्या का नाम दे देते हैं, P। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए एक विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं कि 10 है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई मान लीजिए कितना है, 12 है, तो ऐसे जगह में कटेगा कि 12 वाला 6 6 में टूटेगा और 10 वाला 5 5 में टूटेगा। इसको हम समद्विभाजित करना कहते हैं, समझ गए। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन है कि जो भी होगा वो दोनों बराबर, मतलब विकर्ण आपस में क्या होंगे, जैसे पहला विकर्ण है तो बराबर टूटेगा, दूसरा विकर्ण भी आपस में क्या करेगा, बराबर टूटेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किसके बराबर हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। मतलब AC का जो मध्य बिंदु है BD के मध्य बिंदु के क्या होगा, बराबर। मतलब AC का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। ठीक, अब देखो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, किनारे किनारे, मतलब देखो मध्य बिंदु क्या करेंगे, x वाले को जोड़ के x1 + x2/2 कर देंगे, मतलब किनारे किनारे वाले को जोड़ के बटे में 2। तो देखो 6 धन 9 कितना हो गया,
6 धन 9 मतलब कितना हुआ 15, यानी 15 बटे कितना हो गया 2। अब देखो 1 धन 4 तो कितना हो जाएगा 5, 5 बटे कितना हुआ 2, ये मध्य बिंदु निकल गया। मध्य बिंदु में किनारे किनारे वाले को जोड़ के आधा कर दो तो मध्य बिंदु आ जाता है, ठीक है। तो 6 धन 9 बटे 2 और 1 धन 4, तो y वाले को जोड़ के आधा कर दो। अच्छा इधर वाले में सेम काम करना है, इसको भी जोड़ के आधा करना है तुमको, ठीक। तो जब इधर वाले को भी जोड़ के तुम आधा करोगे तो देखो क्या जुड़ेगा, p धन 8 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं p धन 8 और बटे कितना 2। अब देखो 3 धन 2 तो कितना हो गया 3 और धन 2 5, 5 बटे कितना हुआ 2। मध्य बिंदु को किनारे किनारे जोड़ के क्या कर दो आधा कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अच्छा तुलना करने पर यार आपको दिख रहा है एक चीज, क्या दिख रहा होगा, देखो 5 बटे 2 5 बटे 2, y वाला पोर्शन तुलना होगा और x वाला तुलना होगा, क्योंकि ये x का काम कर रहा है y, ये x और ये क्या हुआ y। तो यानी जब तुलना करोगे आप तो 15 बटा 2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, p धन 8 और बटे किसके 2 के बराबर, यानी 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या 15 बराबर क्या हुआ p धन 8। और इस केस में आपके पास क्या कहलाया, अगर हम देखें तो 8 इधर आके घट जाएगा, और जब 8 इधर आके घटेगा तो p का मान तुम्हारे पास कितना निकलेगा 7, p का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहां से तो हम ये, ठीक। तो अच्छा इसी का एक तो भाई भी है प्रेजेंट है, ठीक है, और वो प्रश्नावली में प्रेजेंट है, देखना सेम काम उसमें भी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक ना, हो बहुत सेम काम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा उसमें। देखो इसके भाई को उठाते हैं, वो ये है, ये है, इसमें वहां पे केवल p का मान पूछा था और यहाँ पे x और y का मान पूछ रहा है कि तुमको x का भी मान बताना और किसका मान बताना है y का। ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो इसको अपन हल करते हैं तो सेम काम इसमें भी करना है, ठीक। देखो यहाँ पे एक को नाम दे देते a, एक को नाम दिए b, एक को नाम दिए c, एक को नाम दिए d। अब देखो पहले नंबर में कितना है 1 और 2, इसका मान कितना है 4 और y, और इसका मान कितना है x और 6 है, और इसका मान कितना है आपके पास 3 और 5 है, 3 और 5, ये कंडीशंस है, ठीक है। अच्छा विकर्ण का काम अगर हम देखें तो विकर्ण का काम कौन करेगा, AC और ये क्या होगा BD। सेम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। सेम स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है वही स्टेटमेंट वहां पे भी लिखा जाएगा, हूबहू रहेगा, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद तो अब यहाँ पे भी सेम काम, इसको भी हम यहाँ पे P मान लेते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, AC का मध्य बिंदु, किसका, AC का मध्य बिंदु, ठीक, बराबर क्या होगा BD का मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे बराबर होंगे, मध्य बिंदु। अब बताओ क्या बताया था कि मध्य बिंदु कैसे निकालते, किनारे किनारे को जोड़ के आधा करके, ठीक है। तो एक के साथ जोड़ेगा x, तो कैसे लिखा जाएगा ये 1 धन x, बड़े वाले ब्रैकेट में लिख लो 1 धन x बटे क्या लिखोगे 2। अब देखो 2 के साथ जुड़ेगा 6, तो 2 और 6 कितना हो गया तुम्हारे पास, अगर हम देखें तो 2 और 6 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 2। तो आप एक काम करो इसको 8 के 2 ही लिखो, वैसे हम 4 भी लिख सकते हैं पर अभी 8 बटे 2 ही लिखते हैं। अच्छा BD का देखो, BD का मध्य बिंदु, तो देखो 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 बटा 2। अब देखो 5 धन y, यह लिख सकते हो y धन 5 और बटे कितना हुआ 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अच्छा वहां पे केवल p का मान याद करना था, यहाँ पे x और y का मान याद करना दोनों को। तो देखो x वाला पोर्शन ये है, तो x वाला पोर्शन कौन है, ये है। तो जब तुम तुलना करो तो देखो 1 प्लस x बाई जो 2 है, ये वाला जो x है वो इस वाले x के बराबर हो गया, समझ गए। अच्छा लाइन भी खींच सकते हो, और ये वाला जो y है तुम्हारा 8 बटा 2, वो किसके बराबर हो गया, इधर वाले के बराबर हो गया। तो y धन कितना हुआ 5, y धन 5 और बटे कितना हुआ 2। अच्छा देखो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारे पास 1 धन x बराबर कितना हुआ 7, बटे में समान था तो कट गया, तो कुल मिला के x का मान कितना हुआ, ये उधर जाके घट गया तो कितना बच गया 6। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल,
तो बचा कितना 8 बराबर कितना हो y धन कितना 5। अब दिमाग लगाओ कि 5 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना बचेगा 3। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, अतः x बराबर 6 कॉमा y बराबर कितना 3, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अपन को कैसे निकालना है। आई बात समझ में, हमने क्या कहा कि किस हिसाब से निकालना है आपको। ये था तुम्हारे पास सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे देखो, वहां पे केवल पी का मान याद करना था, तो हमने सिर्फ एक को ही कंपेयर किया, और वहां पे दूसरा कंपेयर भी नहीं हो पा रहा है ना। देखो ना, दोनों तो समान ही है, तो ये दोनों का अगर तुम ले भी लोग तो कैंसिल होगा, लेकिन केवल एक्स वाले पोर्शन से हम क्या करेंगे, पी का मान निकाल ही जाएंगे। दोनों सवाल अच्छे हैं, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन अब दोनों मतलब सेम तरीका है, बस तुलना करते समय इसका केवल इससे हुआ था, इन दोनों को कर ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि कट जाएगा ना, तीनों समान चीज है, तो इसकी वजह से केवल पी का मान वहां पे निकाला गया है, यहाँ निकाले हैं, और यहाँ पे क्या निकाला गया, एक्स और वाई दोनों का मान निकाला गया है। समझ में आता है हमने क्या कहा। अब देखो इसके बाद देखते हैं, अच्छा इससे पहले वाले सवाल में देखो हमारे पास ये वाला देखते हैं। इससे पहले वाले सवाल में जस्ट जो अपन किए थे, सेम सवाल क्या था, y अक्ष पर जो एग्जांपल में रखा था, और ये क्या बोला गया, कहां डिवाइड हो रहा है, ये रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में डिवाइड करेगा। देखो सेम सवाल है, यहां पे सवाल कहां गया, ये था, बोला है ना y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, और निर्देशांक भी ज्ञात करना प्रतिच्छेद बिंदु के। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया, सेम चीज है, मतलब डिजिट थोड़ी से चेंज है, ठीक है, बाकी क्या लिखा है कि x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, और विभाजन बिंदु को क्या करना, तुमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें हल, देखो मान लेते हैं, माना x अक्ष m1 अनुपाते m2 में विभाजित करता है, किसमें विभाजित करता है, m1 अनुपाते m2 में विभाजित करता है। अच्छा जब ये विभाजित करता है तो अब देखो पहले डायग्राम बना लो थोड़ी सी। अब बनाया भी, नाम भी दिया है कि भैया तुमको इसको ये मानना है, उसको क्या मानना है, बी, और यहाँ वाले को हम क्या मान लेते हैं, पी, क्योंकि अगर हम माने m1 अनुपाते m2 तो इसको हम m1 अनुपाते m2 मतलब m1 और m2 ही देंगे, नाम देंगे। अच्छा इसका नाम कितना हुआ, 1, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास ऋण का 5, और ये कितना हुआ हमारे पास ऋण का 4 और 5, और इसका मान पता नहीं, तो इसको देखो सॉरी x में डिवाइड करना, तो x में x का मान होता है, लेकिन y का मान क्या होता है, 0। x अक्ष में x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0। खूब पूछता है पेपर में, काफी पूछता है कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो x और 0 ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो सेम, अब देखो यहाँ पे y का मान पता है अपन की, y का मान क्या है 0, तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या लगेगा, सूत्र लगेगा, और वो सूत्र तुम्हारे पास क्या लगेगा, y बराबर पहला दूसरा धन दूसरा पहला, और बटे तुम्हारे पास कितना हुआ, सॉरी y वाला अपन को लिखना था, हमने धोखे से x का लिख दिया, क्या लिख रहा हूं, पहला दूसरा दूसरा पहला, और बटे तुम्हारे पास क्या हुआ, पहला और धन क्या हुआ, दूसरा। आई बात समझ में। अब देखो इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ, y का मान अगर हम देखें तो y का मान क्या है 0, और पहला मतलब m1। अब देखो हम y से निकाल रहे हैं ना, तो ध्यान रखना x वाले के साथ मल्टीप्लाई ना कर देना है ना, y के साथ होगा तो m1 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 5m1, और m2 का गुणा ऋण 5 से होगा तो कितना हो जाएगा, ऋण का यहाँ से क्या होगा 5m2, और नीचे क्या रहेगा तुम्हारे पास m1 प्लस क्या रहेगा m2। कुल मिला के जब हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो 0, तो बचा हमारे पास क्या 5m1, और ये कितना माइनस का 5m2, और बराबर में क्या बच जाएगा, कुल मिला के 0। अब ये माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5m1 इक्वल कितना हुआ 5m2, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ m1, और बटे में क्या ले आए हम m2। देखो ये m2 ले आए तो उधर बचा 5, और इधर वाला 5 गया तो ये भी क्या हो गया, बटे में चला गया, और 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 एक मतलब कट गया ऊपर नीचे, तो कितना हुआ m1। अब ऐसे सोचो कि m1 और बटे क्या हुआ तुम्हारे पास m2, कितना हुआ 1/1, यानी आप पास क्या निकला m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1, ये निकल के आया। आई बात समझ में। इस तरह अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे निकालते हैं, और अभी सेम प्रोसीजर से तो निकालें, मतलब अब हमको ये पता चल गया एक हिसाब से कि ये क्या है,
ये एक और ये भी क्या है, एक अनुपात में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P क्या है, मध्य बिंदु हुआ। P क्या हुआ, मध्य बिंदु। जब वो समान अनुपात में टूटा है, मतलब कोई चीज अगर मान लो सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है और समान अनुपात 5-5 में टूट रहा, मतलब वो कहाँ पे, मध्य बिंदु से टूट रहा है। कहाँ से टूट रहा है वो, मध्य बिंदु से। तो चाहे तुम मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो तब भी, अब देखो x का मान पता है कितना आएगा, 1 और 1 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ऋण 4 जोड़ दो। तो 1 और ऋण 4 को जब जोड़ोगे और बटे में कितना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 3/2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास, अगर हम देखें तो क्या निकल के आता है, लिख सकते हो क्या अब, आप लिख सकते हो, देखो x बराबर क्या हो गया, चलो लगा देते हैं, पहला दूसरा, दूसरा पहला। वैसे भी समझ में आता कि 1 को कर दो 2, 2 को कर दो क्या 1, और नीचे कितना हो गया, पहला धन क्या हुआ, दूसरा। तो x बराबर कितना हुआ, m1 का मान कितना है 1, तो 1 का गुणा, आप देखो दिमाग लगाओ, 1 का गुणा हम ऋण 4 से करेंगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ऋण 4 धन। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 का गुणा किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो 1 1 कम 1 और बटे में कितना हो जाएगा, 1 धन 1, क्योंकि m1 प्लस m2 होता है। और ये क्या कहलाया, x बराबर यहाँ से घट के बचा ऋण 3 और बटे में कितना हो गया 2, तो आपके पास x का मान निकल गया ये, और लास्ट में आप लिख दो आता है करके, आता है प्रतिच्छेद बिंदु बोला है ना, प्रतिच्छेद बिंदु, जिसका नाम तुम्हारे पास क्या है P। तो P बराबर कितना निकल गया, ऋण का 3 बटे कितना निकला, 3/2 और कितना 0, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ आंसर। विभाजन बिंदु के बारे में खूब पूछता है एग्जाम में, पेपर में आता भी है कि भैया आपको क्या करना है, विभाजन बिंदु निकालना है, और विभाजन बिंदु मतलब इसका मान ज्ञात करवाता है। ये तो कभी कभी क्या करता है, अनुपात ही ज्ञात करवाता है कि आप किस अनुपात में विभाजित हुआ है। रेशियो का भी क्वेश्चन खूब बना के देता है, ठीक है। 2 नंबर में छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, सब छोटे ही क्वेश्चन की श्रेणी में आ रहे हैं ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो जैसे एक तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि ये कभी ना कभी पूछा गया है, पर सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो ये हो सकता है आ जाए 2 नंबर के लिए, काफी अच्छा सवाल है ये। क्या दिया गया है, हल, ठीक। अब इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात करना, ए बी वृत्त का व्यास है, मतलब आपके पास क्या है, प्रेजेंट है, एक वृत्त प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, वृत्त की क्वालिटी तो आपको वैसे भी पता होगी, ठीक है, कि वृत्त की क्या क्वालिटी होती है। ये ए बी, ये क्या हुआ, व्यास हुआ, मतलब केंद्र से जाने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा। ये अगर हम नाम देते हैं कि भैया ये ए है और ये क्या है तुम्हारे पास बी है, तो केंद्र को मान नाम दे देते हैं क्या, सी। क्या बताया, ए बी, केंद्र खुद बताया कि केंद्र का मान कितना है, 2 और कितना है, ऋण 3 है, तथा बी का निर्देशांक कितना बताया है कि 1 और कितना है, 4 है। अब आप ये बताइए, इसका मान तो नहीं है, तो इसके मान को हम क्या मान लेते हैं, x1 और y1 नाम देंगे, ठीक। मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास ए का निर्देशांक है, लिख भी सकते हो, माना ए का निर्देशांक x1 y1 है। अच्छा, अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी, क्योंकि सी केंद्र है, ठीक है। तो आप बताओगे क्या, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो अब दिमाग लगाओ, ए बी का अगर मध्य बिंदु सी है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए आप, x बराबर क्या होता है, x बराबर अभी बताया था इससे पहले, x1 प्लस x2 और y2, और ये कितना कहलाया, y बराबर कितना हुआ, y1 प्लस y2 और y क्या कहलाया आपके पास 2। देखो, तो मध्य बिंदु के लिए अपने पास क्या हुआ, सूत्र क्या होता है, यही होता है। अब कंपेयर करते हैं, तो x का काम कौन कर रहा है, 2, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो गया, ये 2, और x1 का मान कितना हुआ तुम्हारे पास, वो तो y है, x1 ही है, और x2 का मान कितना तुम्हारे पास 1। कंपेयर करो कि ये x2 है, ये देखो x1 y1, x2 y2, और ये x और y, और बटे में तुम्हारे पास कितना हो गया 2। इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ
दो दूनी 4 और ये x1 प्लस कितना हुआ 1 और ये क्या कहलाया x1 बराबर, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो कितना बच गया तुम्हारे पास 3। और ये आपके पास देखो y का मान कितना दिख रहा है ऋण का 3, कंपेयर करना है, ध्यान रखना y1 तुम्हारे पास कितना हुआ यही रहेगा, y2 का मान कितना है तुम्हारे पास 4, ठीक, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया बटे में कितना रहेगा 2। तो ऐसे में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 दूनी 6 ऋण का 6 और ये क्या कहलाया आपके पास y1 और प्लस कितना हुआ 4 और ये आपके पास क्या कहलाया y1 बराबर इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया ऋण का 10। तो निर्देशांक तुम्हारे पास क्या बन गया, अतः ए के निर्देशांक एक का करो, ए का निर्देशांक क्या बन गया तुम्हारे पास, पहले 3 और फिर कितना हो गया ऋण का 10, ये है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। हालांकि ये शायद मेरे हिसाब से आया भी था पिछले सेशन में, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है और ये बनना चाहिए, मध्य बिंदु के लिए भी बनना चाहिए। स्पेशली क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब नॉर्मल दे देता है, बोलता है भैया इसका मध्य बिंदु बताओ कि कितना निकल के आ रहा है, ठीक ना, कई सारी चीजों के बारे में पूछ ही लेता है, ऑब्जेक्टिव तक में पूछ लेता है, ठीक है। इसलिए विशेषता आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है कि हमको करना कैसे है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो इसमें अब कुछ है ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये चौथा वाला भी देख लेते हैं। देखो क्या बोला, इतने इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु इतने को किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, अगर हम देखें बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाली, मतलब कौन कौन जुड़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो अपन हल कर रहे हैं तो एक का नाम देते हैं P और एक का नाम देते हैं क्या Q। तो P और Q जोड़ रहा है, कौन कौन जोड़ रहा है P और Q, ठीक ना। तो P का मान कितना है तुम्हारे पास ऋण 3 और कितना हुआ तुम्हारे पास 10 और Q का मान कितना है तुम्हारे पास 6 और ऋण का 8। इस बिंदु को, ये वाले बिंदु को, मतलब ऋण 1 और 6 वाले बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता, तो मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं क्या R। मतलब वो ये कह रहा है कि दो बिंदु को जब हम जोड़ रहे हैं, यहाँ से हाथ को जोड़ रहे हैं, तो ये वाला जो बिंदु है वो किस अनुपात में इन दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं माना M1 अनुपात M2 में डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं आप इसको चाहे तो नीचे लिख लो और यहाँ पे लिख दो माना, ठीक है। क्या मान रहे हो आप, चित्र बनाने के बाद ही आप लिखो, फिर ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे इसको ऊपर इसे रहने दो और इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना R, माना R PQ को किसको, PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ये कंडीशन है अपनी। अच्छा देखो ये तो ठीक है। अच्छा जब विभाजित करता है तो तुम्हारे पास सूत्र, जब हमारे पास दोनों मान प्रेजेंट हो, जब हमारे पास क्या है दोनों मान प्रेजेंट, तो जो भी तुमको सूत्र लगाना है, चाहे x वाला लगा लो चाहे y वाला, आंसर निकल के सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो अगर हम लगा रहे हैं सपोज, चलो x वाला, तो क्या हुआ, पहला दूसरा, दूसरा पहला, और बटे क्या हुआ तुम्हारे पास, पहला धन दूसरा। इस केस में x का मान कितना हुआ तुम्हारे पास, ऋण का 1। अब देखो इसका गुणा किससे होगा, x वाले पोर्शन, तो 6m1 हो जाएगा, कितना हुआ 6m1, और इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3m और कितना हो जाएगा 2, और नीचे वाले में क्या रहेगा m1 प्लस m2, मतलब पहला धन दूसरे तो वही रहेगा, ठीक। अब अगर हम देखते हैं इसका गुणा किया तो कितना माइनस का m1, ये था माइनस का क्या हो जाएगा m1 और माइनस का क्या हो जाएगा ये m2, और बराबर में कितना हुआ 6m1 और माइनस कितना, प्लस माइनस को माइनस कर दो, क्या हुआ 3m और 2। एक काम करो m1 को एक तरफ ले जाओ, m2 को एक तरफ ले जाओ, तो नॉर्मल सोचो अब कि अगर हम m1 को उधर ले जाएंगे तो ये धन का हो जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हुआ 7m1 इक्वल।
अब दिमाग लगाओ, 3 को हम इधर ला रहे हैं क्योंकि एक को उधर ले जाएंगे तो दूसरे को इधर भी तो लाएंगे, ठीक है। तो 3m2 को यानी 3m2 को जब हम इधर लाएंगे तो धान का हो जाएगा, तो 3 में से एक तो घट जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी ये बच गया। अब ये आपके पास क्या कहलाया, बटे में करो तो देखो ये क्या हुआ m1 और अनुपाते क्या हुआ m2, बटे में ले आए, ये m2 था, उधर बचा 2 और ये चला गया कहाँ 7, तो कुल मिला कितना हुआ m1 अनुपाते m2 को m1 अनुपाते m2 का मान कितना निकला 2:7। ये आपके पास क्या कहलाया आंसर। ऐसे करना है इसको, आई बात समझ में। तो पेपर में आप बात पूछता है कि किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ पे लिख के विधिवत बताना पड़ेगा कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। और ये सब 2-2 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है कि आपसे कहीं और पूछने जाएगा, ठीक है ना। पूछेगा तो 2 ही नंबर में पूछेगा, और ये सब सवाल इतने प्रैक्टिस कर लो कि पूरे के पूरे क्या हो, बिल्कुल रटे हो, दिमाग में आ जाए कि हमको निकालना कैसे है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यही है यहाँ पे कि आपसे निकालते किसी भी हालत में बनना चाहिए। ठीक, अब ये वाला सवाल तो वैसे भी नॉर्मल है, ये 7.1 का अगर हम पहला सवाल बताएं तो ठीक है, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं। फिर इसमें तो सीधे सीधे आप डायग्राम बनाइए और सीधे हल करके रख लीजिए, नॉर्मल आ जाता है। देखो ये क्या दिया गया है, अगर हम बात करते हैं 7.2 का है ना पहला, देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखा को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपके पास क्या है, अगर हम एक रेखा बना दें, नाम दे दें PQ, और नाम कितना है, निर्देशांक कितना, ऋण 1 और 7, और यहाँ पे 4 और ऋण का 3, और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है R, और ये कितना है X और Y, और ये बताया दिया गया कि 2:3 किसमें टूट रहा है 3 में। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ, ठीक है, X1 का मान कितना हुआ ऋण 1, Y1 का मान कितना हुआ 7, X2 का मान कितना हुआ 4, और Y2 का मान कितना हुआ ऋण का 3, और इस केस में तुम्हारे पास कितना कहलाया, M1 का मान कितना हुआ 2, और M2 का मान कितना हुआ आपके पास 3। सिर्फ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा सूत्र में अब देखो X और Y दोनों का मान ज्ञात करना, तो आप क्या लिखोगे सूत्र, तो कितना हुआ X बराबर 2 का गुणा किससे होगा 4 से, तो कितना 2 4 को 8। अब देखो 3 का गुणा ऋण 1 से, तो कितना होगा ऋण का 3, और नीचे कितना हो जाएगा 2 धन 3, कितना हुआ 2 धन 3। इस केस में क्या कहलाया आपके पास, x बराबर कितना हुआ, घटा दिए तो कितना बच गया 5, और कितना हुआ 5, तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया 1, x का मान कितना आ गया 1, और यहाँ तुम्हारे पास y बराबर कितना कहलाया, सेम वही चीज, ठीक। अच्छा सूत्र तो हमने लिखा ही नहीं, डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। चलो सूत्र भी लिख देते हैं ना, थोड़ी सी जरूरी है, पहले सूत्र लिख देते हैं। x बराबर क्या, पहला दूसरा, दूसरा और ये पहला, और बटे पहला धन दूसरा, और ये तुम्हारे पास y बराबर कितना हुआ, पहला दूसरा, दूसरा पहला, और बटे पहला धन दूसरा। मतलब y वाले में y वाला लिखो, x वाले में x वाला लिखो। तो देखो 2 का गुणा ऋण 3 से, 3 दूना 6, और 3 गुणा 7 से, तो 7 त्रिक 21, और बटे कितना हो गया 2 धन 3, तो 2 धन 3, क्योंकि M1 + M2। अब इस केस में तुम्हारे पास कितना आया, ये आपका बन गया, सोचो 21 में से 6 कितना बचा 15 बटे 5, यानी डिवाइड किया कितना आ गया 3, और यहाँ से डिवाइड हो कितना था 1, तो ये कितना हुआ 3, और लास्ट में तुम क्या लिख सकते हो, आता है बिना R बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया, R जो तुम्हारे पास है वो कितना निकल के आ रहा है, पहले 1 आया फिर कितना निकल के आया 3, वो इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, खत्म, इतना सा काम है। मतलब ये तो वैसे भी आपसे बन जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें, ये था, ठीक है। और अब इसमें कुछ है भी नहीं बचा, इस चैप्टर में कुछ बचा भी नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। अब कोशिश करो कि ये सब लगा डालना, और एक तरफ से हाँ दूरी वाला भी पहले बताया था मैं, तो दूरी वाला आपको क्या करना है, दूरी निकालते भी बनना चाहिए, और मध्य बिंदु भी कभी कभी एडिशनल पूछ लेता मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो मैं मध्य बिंदु के लिए भी बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। मान लो जैसे आ गया कोई क्वेश्चन आया मध्य बिंदु के लिए, ठीक है, अपने से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। मान लो बोल रहा है बिंदु, बिंदुओं जैसे मान लो दे दिया 3 4 और मान लिए 7 6 को मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ज्ञात
कीजिए। अगर क्वेश्चन फ्रेम किया मान लो तो वही तुम्हारे पास तो काम सेम ही रहेगा, हल। ठीक है, एक को नाम दे देना P, एक को नाम दे देना क्या Q। तो कितना हुआ ये 3 और 4, और यहाँ पे कितना हुआ 7 और 6। अब मध्य बिंदु तुम्हारे पास क्या होगा मान लेना R, और जिसका निर्देशांक क्या है x1 और मतलब x और y मान लो। ठीक है, x और y। ठीक, ये बना देना और यहाँ पे लिख देना क्या यहाँ। अब बताओ x1 का मान कितना है 3, और y1 का मान, क्योंकि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो कितना हुआ 4, और x2 का मान कितना हुआ 7, और y2 का मान कितना हुआ 6। बस दिखाना है, और सूत्र के नाम सूत्र लिख दो थोड़ी सी, उसको भी दिखा दो। क्या हो गया, x बराबर कितना हुआ पहला, दूसरा और बटे कितना 2, और y बराबर कितना हुआ y1 का पहला, और ये कितना हुआ इसका दूसरा, और बटे कितना 2। कुल मिला के किनारे किनारे को जोड़ के बटे क्या कर देना है आधा। तो देखो x बराबर कितना हुआ, किनारे वाला कितना हुआ 3 और 4 7, कितना हुआ 4 3 मतलब 3 धन 7, और बटे कितना हुआ 2। तो 7 3 10, 10 में 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। और इस केस में तुम्हारे पास y बराबर कितना हुआ 4 के साथ क्या जुड़ेगा 6, तो 4 धन 6 और बटे 2। तो इसमें भी तो y का मान 6 4 10 और कितना आ गया 5। जरूरी नहीं है कि समान आए, वो यहाँ पे आया गया है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और है, तो लास्ट में क्या लिख सकते हो, आता है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कौन था r बराबर कितना आ गया 5 और 5 है, बस खत्म। ये ऐसे, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, डिजिट चेंज करेगा, बाकी तरीका सेम रहेगा करने का। ठीक है, और इसी हिसाब से आपको क्या करना है। ठीक, तो यहां तक आप फिलहाल कर डालना, और फिर जो भी होगा जैसा भी होगा फिर बताना। ठीक है।